कहानी चाइनीज वाली बहू और परेशान परिवार। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में शांति देवी, उनके पति रामलाल और बेटा रोहित रहते थे। घर छोटा था लेकिन परिवार बहुत खुश रहता था। कुछ महीनों पहले ही रोहित की शादी रीना से हुई थी। शादी के समय सबको लगा था कि बहू आएगी तो घर में रौनक बढ़ जाएगी, स्वादिष्ट खाना बनेगा और सब मिलकर खुश रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद सबको एक अजीब बात पता चली। रीना को रोज चाइनीज खाना बहुत पसंद था। सुबह उठते ही वह मोबाइल उठाती और बोलती, रोहित, आज नाश्ते में नूडल्स मंगवा लेते हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे कभी पोहा या पराठा भी खा लिया करो। रीना तुरंत बोली, नहीं, मुझे तो बस चाइनीज ही अच्छा लगता है। शांति देवी यह सुनकर थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उन्होंने सोचा, नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन समस्या तब बढ़ गई जब यह रोज का नियम बन गया। दोपहर में रीना कहती, मम्मी जी, आज फ्राइड राइस मंगवा लेते हैं। शाम को कहती, आज मंचूरियन भी ऑर्डर कर देते हैं। अब तो हालत यह हो गई कि घर की रसोई में गैस भी कम जलती थी। एक दिन शांति देवी ने धीरे से पूछा, बहू, तुम्हें दाल, चावल या सब्जी बनाना आता है? रीना थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, सच कहूं तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता। कॉलेज में थी तब भी बाहर का खाना ही खाती थी। यह सुनकर शांति देवी और रामलाल जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रोहित भी सोच में पड़ गया। ऊपर से रोज बाहर से खाना मंगवाने में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब पड़ोसियों को यह बात पता चल गई। पड़ोस वाली कमला आंटी बहुत बातूनी थीं। एक दिन उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे शांति जी, आपकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, उसे तो रसोई में जाना ही पसंद नहीं। दूसरी पड़ोसन हंसकर बोली, आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं, खाना बनाना नहीं। यह सुनकर शांति देवी को बहुत बुरा लगा। घर आकर उन्होंने रामलाल जी से कहा, सुनते हो, पूरे मोहल्ले में हमारी बहू की बातें हो रही हैं। रामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहित बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह ऑफिस से थका हारा घर आया। रीना ने आते ही कहा, रोहित, जल्दी से मोबाइल दो, आज नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, वहीं से ऑर्डर करते हैं। रोहित गुस्से में बोला, बस करो रीना, रोज रोज बाहर का खाना ना सेहत के लिए अच्छा, ना जेब के लिए। रीना चुप हो गई। उसे भी समझ आ रहा था कि सब उससे परेशान हैं। अगले दिन सुबह शांति देवी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने रीना को प्यार से रसोई में बुलाया। बहू, अगर तुम्हें चाइनीज इतना पसंद है तो क्यों ना आज हम घर पर ही चाइनीज बनाना सीखें। रीना हैरान होकर बोली, घर पर भी बन सकता है? शांति देवी मुस्कुराईं, क्यों नहीं, टीवी में रोज दिखाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर वीडियो देखा और नूडल्स बनाना शुरू किया। पहले तो रीना बहुत घबरा रही थी, कभी नमक ज्यादा डाल देती, कभी सब्जी गिरा देती। रामलाल जी बाहर बैठकर हंसते हुए बोले, लगता है आज रसोई में तूफान आया है। लेकिन धीरे धीरे रीना ने मेहनत से नूडल्स बना ही लिए। जब खाना टेबल पर आया तो सब थोड़े डरते डरते खाने लगे। लेकिन पहला कौर खाते ही रोहित की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, यह तो होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। रामलाल जी बोले, बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद उसने रोज कुछ नया सीखना शुरू कर दिया। एक दिन नूडल्स, दूसरे दिन फ्राइड राइस, तीसरे दिन मंचूरियन। फिर धीरे धीरे शांति देवी ने उसे दाल, सब्जी और रोटी बनाना भी सिखा दिया। कुछ ही महीनों में रीना इतनी अच्छी कुक बन गई कि पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। एक दिन वही कमला आंटी बोली, अरे शांति जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, हाँ, हमारी बहू ने सब सीख लिया है। रीना यह सुनकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अब घर में रोज स्वादिष्ट खाना बनता था, कभी घर का खाना, कभी घर का बना चाइनीज। और सबसे अच्छी बात, अब सास, ससुर, पति और बहू सब खुश थे। सीख, अगर इंसान सीखने की कोशिश करे तो वह हर काम में माहिर बन सकता है। सीख।